हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एसए एएलएम एग्जाम प्रिपरेशन। मैं आपका साथी मोहित एएलएम। आज हमारा चैप्टर 10 के एमसीक्यू है, सोल्डरिंग चैप्टर के एमसीक्यू। तो बिना देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमने पढ़ा था सोल्डरिंग का मुख्य उद्देश्य, सोल्डरिंग हम क्यों करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए। तो चालकता में वृद्धि करने के लिए, यांत्रिक जोड़ को मजबूती प्रदान करने के लिए, प्रतिरोध कम करने के लिए, ए व बी दोनों, ऑप्शन डी ए व बी दोनों दोनों कार्य करने के लिए हम सोल्डरिंग का काम करते हैं, सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग में गलनांक बढ़ाने व घटाने हेतु किस धातु को मिलाया जाता है? किन धातुओं को मिलाया जाता है गलनांक बढ़ाने व घटाने के लिए? एंटीमनी और बिस्मिथ का काम क्या था? यही था गलनांक को बढ़ाना व घटाना। एंटीमनी बढ़ाने के लिए, बिस्मिथ घटाने के लिए। तो गलनांक बढ़ाने व घटाने के लिए एंटीमनी व बिस्मिथ का उपयोग किया जाएगा रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः, क्रमानुसार। क्वेश्चन नंबर 3, इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में उपयोग आने वाले सोल्डरिंग क्लैंप में कौन सा रसायन उपयोग में लाया जाता है? घुमा फिरा के दे दिया, घबराने की बात नहीं है। ऑप्शन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में उपयोग में आने वाला सोल्डरिंग क्लैंप जिंक क्लोराइड है, अमोनिया रेजिन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, रेजिन है। यानी कि इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए रेजिन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा हमारा। इलेक्ट्रीशियन सोल्डर, फोर्थ क्वेश्चन, किस किस का मिश्रण है? इलेक्ट्रीशियन सोल्डर किस किस का मिश्रण है? 60 और 40% था ना, 60 और 40। कौन कौन सा? 60 था टिन और लेड था 40%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोल्डर में फिलर धातु का गलन बिंदु होना चाहिए। सोल्डर में फिलर धातु, फिलर मेटल का गलन बिंदु होना चाहिए, यानी गलनांक कम होना, क्या होना, कितना होना चाहिए? 183 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। तो इनमें से तो 183 तो सबसे कम है, तो यानी कि 420 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। साइन कौन सा आएगा? ये वाला आएगा या ये वाला? अगर 420 को अगर हम इधर लिखेंगे तो इधर जो फिलर धातु हो उसका होगा कि 420 से कम है फिलर धातु का। और अगर 420 इधर लिख दिया, फिलर धातु इधर लिख दिया और ये साइन इधर हुआ, तो यानी 420 से ज्यादा है फिलर धातु का। तो ऑप्शन ए आएगा करेक्ट। 420 डिग्री सेल्सियस से कम है फिलर धातु का गलन बिंदु या गलनांक। ठीक है। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? उत्पादन में और टिनिंग कार्य के लिए। और पीबीसी सर्किट बोर्ड बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? डिप सोल्डरिंग का, हमने पढ़ा था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, एल्यूमीनियम चालकों पर सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? एल्यूमीनियम चालकों पर सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? अगर ऑप्शन में होता IR7 तो बता देते, अच्छी बात है अगर बता देते तो। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में IR7 नहीं है, IR7 की जगह दे रखा है केरल लाइट। तो ये ऑप्शन याद कर लेना। एल्यूमिनियम चालकों पर सोल्डरिंग करने हेतु केरल लाइट का प्रयोग किया जाता है। पिघले हुए, एट्थ क्वेश्चन, पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाएंगे क्या फर्क पड़ेगा? टिन का भाग कम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए टिन का भाग कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स सोल्डर के लिए
किस प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल होता है? कोर्स सोल्डर के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन सी आएगा, साल अमोनिया रेजिन। साल अमोनिया रेजिन का उपयोग कोर्स सोल्डर के लिए किया जाता है। इसको याद करने के का तरीका है, कोर्स कोर्स होता है साल भर के लिए, 1 साल का ये कोर्स है, 2 साल का एक कोर्स है, तो साल के लिए कोर्स होता है, तो कोर्स सोल्डर के लिए साल अमोनिया रेजिन फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इजी लगा हो तो फॉलो कीजिए इस ट्रिक को और याद कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, सोल्डर मिश्रण है, किसका मिश्रण है सोल्डर? तांबा और जस्ता का, है ना? हाँ, बस सोचो, खुद सोचो। ऑप्शन सी, टिन व शीशा का पढ़ा है हमने, पढ़ा हुआ बताओ। टिन व शीशा का मिश्रण है सोल्डर, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नरम टाका लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम टाका यानी कि हल्का टाका। नरम टाका या हल्का टाका लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिशियन शोल्डर का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र चालकों की तुलना में एल्यूमिनियम चालकों पर सोल्डरिंग जोड़ का स्थान होता है। ये हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि तांबे पर जो जोड़ है वो एल्यूमिनियम पर लगे हुए जोड़ की तुलना में मजबूत होता है, तो इसमें उल्टा करके पूछा गया है, ताम्र चालकों यानी तांबे के चालकों की तुलना में एल्यूमिनियम चालकों पर सोल्डरिंग जोड़ क्या होगा? तो वो कमजोर होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तांबे के चालकों की तुलना में एल्यूमिनियम चालकों पर सोल्डरिंग जोड़ कमजोर होता है। पूछा क्या है? एल्यूमिनियम चालकों पर पूछा गया है, किसकी तुलना में? ताम्र चालकों की तुलना में। एल्यूमिनियम कमजोर होता है ताम्र चालकों की तुलना में, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के साथ स्टैंड में क्यों रखा जाता है? ऑप्शन ए, जलने व अग्नि को रोकता है। ऑप्शन बी, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन सी, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने के लिए। ऑप्शन डी, संचालक को विद्युत झटके से बचने के लिए। आप कभी मोबाइल वगैरह ठीक करवाने के लिए गए हो या टीवी वगैरह ठीक करवाने के लिए गए हो, कभी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ठीक कराने के लिए गए हो, तो आपको आपने दुकान में किसी स्टैंड पर ऐसे पेन सा देखा होगा, उसके साथ इधर वायर जुड़ी होती है, ठीक है, वायर से वो कनेक्टेड होता है, उसको बोलते हैं सोल्डर आयरन, सोल्डरिंग आयरन बोलते हैं। ठीक है, वो का उसका काम क्या होता है? सोल्डर करने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए। तो उसका आगे का हिस्सा होता है वो, उसको हम सप्लाई देके गर्म करते हैं, उसको बिट बोलते हैं। बिट को हम गर्म करते हैं सप्लाई देकर, और वो गर्म होने के बाद अगर हम उसको स्टैंड पे नहीं रखेंगे, वो गर्म रहेगा, चालू रहेगा, अगर हम उसको स्टैंड पे नहीं रखेंगे तो जहाँ पे भी वो रखा रहेगा उसकी नोक से टेम्परेचर हाई बनता जाएगा। ठीक है, तो कोई भी वस्तु है एक टेम्परेचर पे जाके वो जलना शुरू कर देगी, ठीक है, और आग लग जाएगी। तो आग से बचने के लिए व जलने से बचने के लिए, या मान लो हमें छू जाए, कपड़े हमारे कपड़ों को छू जाए, तो हमारे कपड़े भी गर्म होकर जलना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर हमारे हाथ को छू गया तो हमारा हाथ भी जल जाएगा। तो आग से बचने के लिए और जलने से बचने के लिए ही उसको स्टैंड पे रखा जाता है, ताकि वो इधर उधर गिरे ना और कुछ भी जले ना, आग ना लगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आयर 7, आयर 7 आ गया अब की बार। आयर 7 फ्लक्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? मतलब ये पूछा गया है आयर 7 क्या है? आयर 7 फ्लक्स है एक, कौन सा फ्लक्स है? कॉपर सोल्डरिंग का फ्लक्स है या एल्यूमिनियम सोल्डरिंग का फ्लक्स? तो ऑप्शन ए हमने अच्छे से पढ़ा है, एल्यूमिनियम सोल्डरिंग फ्लक्स है आयर 7। सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? देखो, हमने पढ़ा है पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने
से क्या प्रभाव पड़ता है, टिन का भाग कम हो जाता है। तो उसमें रिकंडीशन करने के लिए उसमें टिन को ही मिलाया जाएगा, ऑप्शन बी, टिन को मिलाने से वो रिकंडीशन कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दोबारा से सोल्डर की तरह व्यवहार करेगा पूरा। अगर कोई एक मात्रा कम होगी तो अच्छे से सोल्डरिंग नहीं हो पाएगी ना, तो इसलिए सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें टिन मिलाया जाता है, क्योंकि टिन ही कम हो जाता है बार बार पिघलने की वजह से। आप इसका अगर ये भी आ जाए कि टिन का हिस्सा कम क्यों हो जाता है, तो बार बार पिघलने की वजह से। ठीक है, उसमें टिन क्यों मिलाया जाता है, शीशा क्यों नहीं मिलाया जाता है, क्योंकि टिन का हिस्सा कम हो जाता है बार बार पिघलने की वजह से, न कि शीशा का कम हो जाता है। शीशा जो करते हुए रहता है, तो इसलिए टिन को ही मिलाया जाता है। करेक्ट, आगे बढ़े, चलिए 16 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वह पदार्थ है जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुमाने के लिए किया जाता है? बताइए, ऑक्साइड को घुमाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? देखो, हमने पढ़ा था फ्लक्स के गुण क्या क्या होते हैं, वो पिघलने का गुण होता है उसमें, और बहने का गुण होता है। बहने में सहायता प्रदान करता है, पिघलने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो यही काम कर रहा है यहाँ पे सोल्डरिंग फ्लक्स, जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एल का पी सोल्डर का उपयोग किस धातु पर सोल्डरिंग करने हेतु करते हैं? एल का पी सोल्डर का उपयोग अच्छे से पढ़ा है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर सोल्डर करने के लिए एल का पी सोल्डर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एल का पी सोल्डर में सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त होने वाला कौन सा धात्विक तत्व है? एल का पी सोल्डर में सर्वाधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है एल का पी सोल्डर में, बताओ। एल का पी सोल्डर में सबसे ज्यादा मात्रा में होता है शीशा, ऑप्शन ए। ठीक है, टिन का हिस्सा उसमें कम होता है, शीशा का ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा मात्रा में शीशा होता है एल का पी में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्लम्बर सोल्डर मिश्रण है, प्लम्बर सोल्डर किस किस का मिश्रण है? शीशा 65% और टिन 35%, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? सोल्डरिंग प्रोसेस क्या थी, सोल्डरिंग प्रक्रिया, सबसे पहले कार्यस्थल को तैयार तैयार करते हैं। नंबर 2, बिट को गर्म करते हैं। नंबर 3, टिनिंग कार्य करते हैं। नंबर 4, टकिंग करते हैं। नंबर 5, फ्लोटिंग करते हैं। यही 5 कार्य थे। तो सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है इनमें से? फ्लोटिंग सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले टकिंग होता है, उससे पहले टिनिंग होता है, उससे पहले डी फ्लक्स लगाया जाता है। ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी फ्लक्स लगाया जाता है। देखा, धोखा खा गए ना, फ्लक्स लगाना तो कहीं पे है ही नहीं, ऑप्शन सी आएगा इसमें। मैं जो भी बोल रहा हूँ ठीक है, उस पर तुम्हारा ध्यान है, लेकिन तुम भी थोड़ा सोचो कि फ्लक्स का कहीं जिक्र ही नहीं था सोल्डरिंग प्रोसेस में। तो सोल्डरिंग प्रक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले टिनिंग होता है, सबसे पहले कार्यस्थल तैयार करते हैं, उसके बाद बिट को गर्म करते हैं, उसके बाद टिनिंग करते हैं और टैकिंग करते हैं, फिर फ्लोटिंग करते हैं। ठीक है, फ्लक्स कहीं नहीं करते, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फ्लक्स लगाना ये नहीं होगा। ठीक है, फ्लक्स तो सीधा ही उसमें इस्तेमाल होता है, फ्लक्स को मिलाना पहले से ही मिला होता है फ्लक्स तो, जो उसको बहने में वगैरह में सहायता प्रदान करता है। सोल्डरिंग प्रक्रिया का थोड़ी ना हिस्सा है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना थोड़ा। निम्न में से शीशा व टिन व साथ में 2% जिंक, ये आ गया ना, यही था मैं जिसको मैं बार बार भूल गया था, मेरे दिमाग से स्किप हो रहा था। सोल्डर में शीशा व टिन
व साथ में 2% जिंक मिलाया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? एल्यूमिनियम जॉइंट पर सोल्डरिंग करने के लिए। शीशा व टिन के साथ 2% जिंक मिलाकर एल का पी सोल्डर तैयार किया जाता है। ठीक है, उससे एल्यूमिनियम जॉइंट करते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 2% जिंक मिलाया जाता है। सोना चांदी पर सोल्डरिंग करने के लिए कौन से फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं? सोना चांदी पर मैंने बताया था, सोना चांदी पर सुहागा, बोरेक्स, बोरेक्स या सुहागा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बोरेक्स या सुहागा फ्लक्स का उपयोग किया जाता है सोना और वह चांदी पर सोल्डरिंग करने के लिए। नरम सोल्डर मिश्रण है। नरम सोल्डर किसका मिश्रण होता है? नरम सोल्डर, नरम सोल्डर है कौन सा? यही इलेक्ट्रिशियन सोल्डर। नरम सोल्डर किसको बोलेंगे? इलेक्ट्रिशियन सोल्डर को। और इलेक्ट्रिशियन सोल्डर नहीं, नरम टाका था वो, है ना? क्या था वो? नरम टाका लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम टाका टकिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? नरम टाका लगाने के लिए इलेक्ट्रिशियन सोल्डर का। और वैसे टिन मैन सोल्डर सबसे नरम सोल्डर होता है, मतलब वो कोमल होता है, कठोर नहीं होता है। सबसे नरम सोल्डर, नरम सोल्डर मिश्रण है किसका? टिन मैन सोल्डर का, जो कि 50% शीशा 50% टिन होता है। ऑप्शन, ठीक है। निम्न में से कोरोसिव फ्लक्स नहीं है। कोरोसिव फ्लक्स नहीं है, नॉन कोरोसिव होता है और कोरोसिव होता है। तो नॉन कोरोसिव कौन कौन से थे? सुहागा और बोरेक्स और तारपिन। ठीक है, और कोरोसिव कौन कौन से थे? नौशाद्र था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था और जिंक क्लोराइड था। ये 3 थे। ठीक है, तो इनमें से कोरोसिव फ्लक्स नहीं है, यानी कि नॉन कोरोसिव है। ऑप्शन बी सुहागा या बोरेक्स। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन, सोल्डर में कौन सा गुण आवश्यक है? कौन सा गुण होना चाहिए सोल्डर में? सोल्डर के हमने पहले गुण पढ़े थे। उसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता, उच्च आपेक्षिक गुरुत्व होना चाहिए, निम्न चालकता, उच्च चालकता होना चाहिए, उच्च विशिष्ट निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, वह चालकता उच्च होनी चाहिए। तो चालकता कम है, ये तो नहीं होगा। उच्च आपेक्षिक गुरुत्व होना चाहिए, उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। ठीक है। 26 नंबर, वायर के सिरे पर टिनिंग का कार्य तात्पर्य है। गला सूख गया। वायर के सिरे पर टिनिंग का कार्य, टिनिंग का क्या तात्पर्य है? वायर के सिरे पर टिनिंग का क्या तात्पर्य है? टिनिंग कार्य क्या होता है? जो वायर होती है उसके सिरे पर और बिट के सिरे पर एक पतली कोटिंग करना, इसके ऊपर सोल्डर की एक पतली कोटिंग करना, फ्लक्स की पतली कोटिंग करना। वायर के सिरे पर टिनिंग का तात्पर्य क्या है? इसके ऊपर सोल्डरिंग की ये तो कहा दिया यार इसने तो। ये दोनों ऑप्शन लगभग से बराबर सेम सेम से दे रखे हैं। लग नहीं रहा? इसके ऊपर सोल्डर की पतली कोटिंग करना, फ्लक्स की पतली कोटिंग करना, दोनों सेम सेम से नहीं लग रहे? अंतर मिल गया, ध्यान से देखो। इसमें एक तो बोला गया है फ्लक्स की पतली सी कोटिंग करना और एक बोला है सोल्डर की पतली सी कोटिंग करना। तो सोल्डर की पतली सी कोटिंग करना, ना कि फ्लक्स की। वायर के सिरे पर टिनिंग का तात्पर्य है इसके ऊपर, इन सिरों के ऊपर सोल्डर की पतली कोटिंग करना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग काम में इस्तेमाल होने वाले लेड मिश्र धातु सोल्डर तार खालिस्तान पर पिघलता है। मैंने बताया था ना,
183 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है उसका गलनांक। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 183 डिग्री सेल्सियस। इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर साल किस ताप पर पिघलता है? इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाले रेजिन कोर, देखिए 183 डिग्री सेल्सियस था इसका ताप, अब 183 के आसपास कुछ है, 500 बहुत ज़्यादा होता है, ये सारे ज़्यादा है, 190 डिग्री इसके आसपास है, तो यही है आंसर, 190 डिग्री सेल्सियस इलेक्ट्रॉनिक सोल्डरिंग कार्य में प्रयुक्त रेजिन कोर का साल का गलनांक है, ये 190 डिग्री सेल्सियस। प्रतिरोधकों को पीसीबी पर सोल्डर करने के लिए प्रतिरोधकों को पीसीबी पर सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग आयरन की क्षमता कितनी होनी चाहिए? पीसीबी पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड डिप सोल्डरिंग की क्षमता पूछ रहा है एक तरीके से, 25 वाट होनी चाहिए, ऑप्शन ए। ठीक है, 25 वाट होनी चाहिए डिप सोल्डरिंग की, या पीसीबी पर सोल्डरिंग करने के लिए सोल्डरिंग क्षमता, सोल्डरिंग आयरन की क्षमता कितनी होनी चाहिए? 25 वाट। डिप सोल्डर नहीं, सोल्डर 30 क्वेश्चन है, सोल्डर किसका विशेष मिश्रण होता है? ये तो हमने पहले पढ़ा था, टिन और सीसा का, ऑप्शन बी। गैल्वेनीकृत गैल्वेनाइज्ड आयरन लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन के लिए यानी कि जस्तीकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, ये हमारे एमसीक्यू थे जो हमने पढ़ लिए। आई होप यू लर्न इट, you like it, so thank you so much, keep watching and learning with Mohit ALM. Thank you so much, carry on.